हमारे जोराजाम बालिया टोली के पारिस के सभी परिवार के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हम लोगों को हमेशा सुरक्षित रखे, भरपूर आशीष प्रदान करे, सबों को अच्छी स्वस्थ दे और बच्चों को पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे, युवाओं को नौकरी दे और सबको हंसी खुशी से जीवन बिताकर ईश्वर के अनुभव करते हुए विश्वास में आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु से सभी माता पिता के लिए प्रार्थना करें जो बीमार से पीड़ित हैं, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। आइए हम उनके अच्छी स्वस्थ के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें स्पर्श करे, उन्हें चंगाई प्रदान करे, ताकि वह चंगाई प्राप्त कर ईश्वर की महिमा गा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम हमारे पल्ली के
पुरोहित। यह बलि परिवर्तन का समय है, बहुत ही अनोखा समय है जहाँ साधारण रोटी और दाल ख्रिस्त का शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाती है। आइए हम जो भी अपनी मनोकामना लेकर के जीवन ईश्वर के पास और कलवारी पहाड़ के पास आए हुए हैं, सब कुछ को ईश्वर को चढ़ा देंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वरीय नहीं हूँ कि आप मेरे आवे कि तुझे शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ने हमें नया फल दिए हैं, चूड़ा दिए हैं। हम इसकी आशीष के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर से प्राप्त उपकारों के लिए धन्यवाद देने के लिए कलीसिया सर्वप्रथम यूखरिस्तीय बलिदान चढ़ाती है, किंतु वही कलीसिया यूखरिस्त के अनुष्ठान में प्रयुक्त स्तुति को दिन के आठों पहर तक और इस तरह सिखाती है कि हमें सदा धन्यवाद देते रहना चाहिए। इसलिए हम प्रभु को धन्य मानते हैं जो इस नई उपज के रूप में हमें पृथ्वी की उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है। जैसे हाबिल ने ईश्वर को भूमि की प्रथम फसल अर्पित की, वैसे हम भी निर्धन वस्तुओं के साथ उसे बांटना सीखें। इस तरह हम स्वर्गीय पिता के पुत्र पुत्रियां बन पाएंगे, जिससे हर उत्तम वस्तु
सबके लाभ के लिए प्रसारित होती है। प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्या 15, 20 से 17। भाइयों, हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया। फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। धन्यवाद देते और अपने श्रम फल पर प्रभु की आशीष मांगते समय हम भूल ना जाएं कि हमें अपने जीवन में धार्मिकता के फल उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए ईश्वर से पूरित किया है। ऐसी कृपा कर कि उनसे संयुक्त रहकर हम उनके जीवन की पूर्णता प्राप्त करें और प्रचुर फल उत्पन्न करें। हे प्रभु, हमारे श्रम फल पर दृष्टि डाल। तू हमारे श्रम फल अर्थात इस रोटी और अंगूरी को यूखरिस्ती में विश्वास के रहस्य का चिन्ह बनाने के लिए ग्रहण करता है। ऐसी कृपा कर कि जो वस्तुएं हम तेरे पुत्र के वेदी के पास पवित्र की जाने के लिए लाते हैं, विशेष करके स्नाय चूड़ा जो हम लोग लाए हैं, वे कलीसिया के जीवन निर्वाह के लिए लाभ प्राप्त हो। हे प्रभु, हमारे श्रम फल पर दृष्टि डाल। तू सब उत्तम वस्तुओं को अपने सब पुत्र पुत्रियों के लिए प्रस्तुत करता है कि वे समान रूप से उसका उपयोग करें। ऐसी कृपा कर कि सभी दिनहीन लोग स्थिर और शांत जीवन बिताते हुए स्वतंत्रता पूर्वक तेरी महिमा गाएं और सदा सर्वदा तेरी स्तुति करें। हे पिता, हे प्रभु, हमारे श्रम फल पर दृष्टि डाल। हे प्रभु ईश्वर, सबके सृष्टिकर्ता, तू आकाश और जल वृष्टि कर और हमें और भूमि को उर्वर बनाकर सदा प्रचुर फसल देता है। बटेरी हुई उपज के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तेरी दया से प्राप्त इन वरदानों से तूने विश्वासी भक्तों की अभिलाषा पूरी की है। इसलिए वे अनंत काल तक तेरी दया की स्तुति करते रहें और भौतिक वस्तुओं का उपयोग इस तरह करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। गीत गाते रहेंगे। नवा खाने का गाना।